अगला जो प्रश्न हम लोग का ये आपका अध्याय 18 जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से हम लोग का प्रश्न स्टार्ट हुआ। पहला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की जो व्यवस्था की गई है, तो यह किया गया अनुच्छेद 148 में। ठीक। दूसरा जो प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए जो की जाती है, तो ये दोस्तों की जाती है 6 वर्ष के लिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए के लिए निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो सही नहीं है। इसका नियंत्रण जो है केवल केंद्र राज्य के स्तर पर होता है, ये कथन गलत है। बाकी जो 3 है ये सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं है, तो इसमें जो कार्य नहीं पूछा गया, देखिए यहाँ पर वह राज्य सरकार के यहाँ पर लेखों से संबंधित रिपोर्ट सांसद में रखता है, ये जो है इसका कार्य नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 6ठा जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है, तो इनके बारे में सही है कि कोई भी मंत्री सांसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, यह जो कथन हम लोग का सही है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से 17 नंबर है। प्रश्न के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते और जो अन्य सेवा शर्तों का जो निर्धारण कौन करता है, तो यह दोस्तों जो सांसद के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी लेखा समीक्षा करने का जो अधिकार है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है, तो यह है आपका जैसे कि भारत के संचित निधि का, राज्य की संचित निधि का और प्रत्येक के संघ शासित प्रदेश जहाँ जो विधानसभा हो, उपयुक्त में से सभी का जो है अधिकार यहाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है, सभी को जो समीक्षा करने की। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा कौन सी संसदीय समिति करती है, तो यह संसदीय समिति जो लोक लेखा समिति करती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर अधिकतम जो कितने वर्ष की आयु तक रह सकता है, तो अधिकतम वो दोस्तों 65 वर्ष तक जो है रह सकता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 11 नंबर है। प्रश्न कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना जो है त्याग पत्र किसे देता है, तो यह अपना जो त्याग पत्र है यह राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 12 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहे हैं कि यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है, तो उनको पद से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर जो उन्हीं के प्रक्रिया के जैसा जो इनको भी हटाया जा सकता है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से 13 नंबर है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से कौन से प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखा, यहाँ पर विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है कि वित्तीय लेखाओं पर जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट, कौन सा जो इसमें हम लोग का उत्तर जो है सही है, तो इसमें हम लोग का दोस्तों जो है तीनों जो है कथन जो है सही है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है। प्रश्न के भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन सही है। पहला है कि वह संसद का अधिकारी नहीं है, दूसरा है कि वह एक स्वतंत्र संवैधानिक पदाधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है, तो इसमें हम लोग का जो भारत के यहाँ पर जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में दोनों ही कथन सही है। ठीक। इसमें ऑप्शन यहाँ से हम लोग का जो है C करेक्ट होगा, A और B दोनों। अगला यहाँ से 15 नंबर प्रश्न है कि के कार्य यहाँ पर कार्य एवं शक्ति का जो वर्णन किस अनुच्छेद में निहित है, यानी कि जो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह अनुच्छेद किस में पूछा गया कि किया गया, तो ये आपको अनुच्छेद 149 में देख लीजिए। यहाँ से ऑप्शन B याद रखिएगा, 149 में जो है कहेंगे कि जो
कार्य और शक्तियों का जो है वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ से 16 नंबर है। प्रश्न के निम्नलिखित युग्मों पर आपको जो है विचार करना है। प्रश्न के एक तरफ निकाय और संस्था है और दूसरा का जो सदस्य काल है। तो जैसे कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है, केंद्रीय जो सत्कर्ता आयोग इसका शासनकाल कितना होता है? 5 वर्ष दिया गया है। लोक सेवा यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग 6 वर्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यहाँ पर 5 वर्ष दिया गया है। कौन सा हम लोग का सही होगा? इसमें हम लोग का यहाँ पर पहला और जो तीसरा सही है, ये संघ लोक सेवा आयोग 6 वर्ष, ये गलत है। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। 17 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लेखा परीक्षण का प्रारूप तैयार करता है? लेखा परीक्षण का जो प्रारूप तैयार करता है, तो यह तैयार करता है दोस्तों 150, ये अनुच्छेद पूछा गया है। तो यह 150 जो है अनुच्छेद में ये लेखा जो है तैयार करता है। ठीक, चलिए अगला 18 नंबर प्रश्न है। प्रश्न के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो है 3 कथन दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि पहला है कि संसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री करता है, यह कथन जो है ये गलत है। दूसरा है कि संविधान के अनुसार वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है, तो यह सलाह देता है, सही है। और यहाँ पर कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में जो है रखे जाए, ये सलाह देता है। तीसरा है कि वह किसी कर या फिर शुल्क के शुद्ध आगामों का जो निर्धारण व प्रमाणन करता है, तो ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 जो है सही है, पहला गलत है। ऑप्शन इसमें हम लोग का कूट भाषा में जो है यहाँ से सी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का भारत के नियंत्रक एवं महाल परीक्षक के बारे में जो कुछ समय अवधि दिया गया है, तो देख लीजिए। यहाँ से ये जो यहाँ पर जो नरहरि राव थे, ये 48 से 54 तक। के चंद्रा जो थे, ये 54 से 60। ए के राय, ये 60 से 66। एस रंग, यहाँ पर जो रंगनाथन, ये 66 से 72 थे। और ए बख्शी जो थे, ये 72 से 78। ज्ञान प्रकाश, ये 78 से 84। और टी एन चतुर्वेदी, यह जो है 84 से लेकर के 90। फिर हम लोग का यहाँ से ये सी जी यहाँ पर सोमैया है, ये 90 से 96। और वी के सुंगलू, ये जो है 96 से 2002। और बी एन कौल, ये 2002 से लेकर के 2008 तक। विनोद राय, ये 8 से लेकर के 13। शशिकांत शर्मा, ये 13 से 17। और राजीव महर्षि जो थे, ये 2017 से अभी जो है अगस्त 2020 तक। और